हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में रिलीज एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। इसमें कौन से पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज आई है, कब इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं और आपको कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, इन सारी चीज़ों को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रेस रिलीज़ है ये पीआईबी इंडिया यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रेस रिलीज़ आई है और ये प्रेस रिलीज़ 31 जुलाई 2024 को आई थी। मैं आपको उस चीज़ को यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस प्रेस रिलीज़ को दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, वैकेंसी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पोस्टेड ऑन 31 जुलाई 2024, यानी कि इधर ही कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो चलिए मैं आपको अब नोटिफिकेशन को अच्छे से समझा दूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलीज़ आईडी लिखी हुई है, तो अगर आप चाहें तो आप अपने से इस रिलीज़ आईडी को लिख करके सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ये कैसे करना है। ये जो रिलीज़ आईडी आप देख पा रहे हैं 2039658, तो आपको इस रिलीज़ आईडी को याद रखनी है या फिर आप इसे कॉपी करके आपको किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आपको वहाँ पर लिखना है पीआईबी और उस रिलीज़ आईडी को यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपको सर्च करना है। जैसे ही आपको सबसे पहली नोटिफिकेशन दिखेगी वैकेंसीज इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। आप यहाँ से क्लिक करके उस प्रेस रिलीज़ पर जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो प्रेस रिलीज़ डायरेक्ट ओपन हो जाएगी आपके सामने और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इस रिलीज नोटिफिकेशन को थोड़ी ब्रीफ में यहाँ समझा देता हूँ। जैसे ही इस नोटिफिकेशन की डिटेल्ड वर्जन आएगी, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये डिटेल वैकेंसी जो है बीएसएफ की, ये 1 जुलाई 2024 के अंतर्गत यानी कि 1 जुलाई 2024 तक में जो वैकेंसीज रही है जिस पोस्ट पर, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो गैजेटेड ऑफिसर यानी कि ग्रुप ए के पोस्ट पे 387 वैकेंसीज है। वहीं आप देखेंगे सबऑर्डिनेट ऑफिसर यानी कि ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए 1816 वैकेंसी आई हुई है। और अदर रैंक्स ऑफिसर, ये जनरली वैसे कैंडिडेट्स होते हैं, इस पर जो एग्जामिनेशन होती है वो जनरली इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 11वीं 12वीं पास बच्चों को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दिया जाता है, यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहती है। वैसे आपको जैसे ही इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रुप सी जो रैंक है इसमें आपको 7942 सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी पोस्ट पर है। तो आपको इसे मिस नहीं करना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आपको इसकी फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो फॉर्म फिल करने में तो आप नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर भी दिखाई दे रही होगी, आप इस पर कांटेक्ट करके हम लोगों की तरफ से फॉर्म फिल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम 99 रुपये का अमाउंट पे करना होगा। आप बाहर जाकर किसी कैफ़े में फॉर्म फिल करवाएंगे, वहाँ 150, 200, 300 रुपये लग जाएगी, आपको वहाँ तक जाना होगा। आप यहाँ डायरेक्ट घर बैठे कॉल करके आप इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं 10,145 वैकेंसीज है, जिसमें कि आप ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के तीनों अलग अलग वैकेंसीज को देख चुके हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि लास्ट पिछले 5 साल में कितनी वैकेंसीज आई है। तो 2020 में आप देख पा रहे हैं कि एक भी वैकेंसी नहीं आई थी। वहीं 2021 में 108 वैकेंसी थी। 2022 में भी सेम 2020 वाली हाल रही थी, कोई वैकेंसीज नहीं आई। वहीं आप फिर 2023 में देखेंगे तो 54 वैकेंसीज, 2024 में 7210 वैकेंसी, यानी कि दोस्तों इस साल जो वैकेंसी आई है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो आपको इस वैकेंसी को मिस नहीं करना है। टोटल अब तक जो पिछले 5 साल की बीएसएफ की वैकेंसीज रही है वो 7372 रही है। ये जो पोस्ट है ये नई पोस्ट क्रिएट की गई है, जो कि पहले से पोस्ट है उसके बारे में मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ये हर बार जो नई पोस्ट क्रिएट की गई है उस पोस्ट के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ। टोटल 7372 पोस्ट पिछले 5 साल में रिलीज हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर पिछले 5 साल में 54,760 पर्सनल को रिक्रूट किया गया है बीएसएफ में। आप यहाँ पर देख सकते हैं सैंक्शन स्ट्रेंथ में गैजेटेड ऑफिसर्स को 5,532, वहीं आप देखेंगे सबऑर्डिनेट ऑफिसर में 38,344 वैकेंसीज में रिक्रूट किया गया है। वहीं अदर रैंक्स वाले ऑफिसर को 2,21,932, यानी कि टोटल 2,65,808 सैंक्शन स्ट्रेंथ थी। अब देखिए पोस्टेड स्ट्रेंथ में आप देख पा रहे हैं 5,145 है गैजेटेड ऑफिसर, 36,528 है सबऑर्डिनेट ऑफिसर। वहीं आप अगर देखेंगे अदर रैंक ऑफिसर में तो 2,13,000 आपको 990 दिखाई देगी। आप यहाँ पर टोटल कैलकुलेशंस को यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको अब यहाँ पर वैकेंसीज को पता चल गया होगा। जैसे आप देखेंगे सैंक्शन स्ट्रेंथ माइनस पोस्टेड
वर्ड स्ट्रेंथ को करेंगे तो आपको 387 वैकेंसी यहाँ पर दिखाई देगी। आप यहाँ पर वैसे ही सबऑर्डिनेट ऑफिसर की भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आप अदर रैंक ऑफिसर को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आप टोटल में से जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको 10,145 वैकेंसी यहाँ पर दिखाई देगी। या अब यहाँ पर एक्स अग्निवीर को कुछ रिजर्वेशन दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं 10% वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर एक्स अग्निवीर, यानी कि जो भी पहले अग्निवीर रहे हैं उन लोगों के लिए 10% वैकेंसी जो है रिजर्व रहेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एक्स अग्निवीर कैंडिडेट्स को। वहीं आप अगर देखेंगे तो अपर एज लिमिट यानी कि फर्दर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। फर्स्ट बैच ऑफ अग्निपथ स्कीम वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया गया है। अपर एज लिमिट यानी कि जो भी रहेगी 30 साल 32 साल, उसके ऊपर 5 साल का रिलैक्सेशन और रहेगा, वो 35 साल 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस रिक्रूटमेंट की अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसे ही वो आती है मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा और साथ ही साथ इसकी जो डेट्स होगी, कब इसे अप्लाई करनी है और कब तक इसकी एप्लीकेशन की डेट रहेगी, वो सारी चीज़ें अभी रिलीज़ नहीं हुई है। जैसे ही होती है मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग में नो जॉब्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर जैसे ही वो आती है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी जॉब्स के अंदर में, तो फिर आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये नोटिफिकेशन सही से अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आपको इंतज़ार करना है, जैसे ही इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।